फील द डिवाइन लव। दोस्तों, क्या आपने देखा है अपने लाइफ में कि अच्छी नज़र भी होती है, बुरी नज़र भी होती है किसी की। अब ये बुरी नज़र किस तरीके से होती है? आपके आप गुड लुकिंग हैं, आप काफ़ी अच्छे दिखते हैं, या आपका जो नेचर है, व्यवहार है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, आपका कार्य बहुत अच्छा चल रहा है। जैसे कि हम सबको पता है, नॉर्मल सी बात है कि बहुत कम लोग हैं जो आपकी प्रोग्रेस से खुश होते हैं। बहुत अच्छे सोल होते हैं जो आपके प्रोग्रेस से खुश होते हैं, लेकिन बहुत लोग ऐसे होते हैं आपके आसपास, आपको पता भी नहीं चलता और वो आपसे जेलस होते हैं। हम सब ये सारी चीज़ों को अच्छे से समझ पाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये कि इनकी बुरी नज़र आपके तरफ है ना। हम देखते हैं कि इनकी बुरी नज़र कब से, किस तरीके से आपकी तरफ है। देखिए, कई प्रकार की चीज़ें होती है। आप एक जिम्मेदार व्यक्ति है ना, आप अपना जो भी वादा करते हैं ना, उस वादे को निभाते हैं। और आप, जैसे कि मुझे बहुत लोगों के लिए ऐसा लगता है कि आप वाकई में इनर एंड आउटर ब्यूटी हैं, ठीक है। अब ये ब्यूटी आपका जो है ना, आपका ऑरा काफ़ी खूबसूरत है पहले से ही, और इमोशनली आप ना बहुत जल्दी किसी से अटैच हो जाते थे। पहले पास्ट की एनर्जी लग रही है, बहुत जल्दी आप किसी के दुख से दुखी होना, या किसी के हाँ में ये कार्य कर, मतलब ना आप हर चीज़ में हाँ कहते थे, ना नहीं कहते थे। बहुत ही संघर्षशील, बहुत ही डेडिकेटेड पर्सन हैं आप, ठीक है। बहुत अपने कार्य में, अपने अपनों के लिए, हर एक चीज़ में। अगर यहाँ पर ऐसा लग रहा है, अगर आप, जैसे एक एग्जांपल मुझे यहाँ पर आ रहा है कि अगर आप सबके लिए भोजन बनाते हैं ना, एक प्रेम रहता है आपके, वो भोजन बनाने में भी वो एक प्रेम रहता है कि आप अपनों के लिए कुछ कर रहे हैं, और वाकई में उसकी तारीफ होती है। आपके हर एक कार्य की तारीफ होते आई है। ये पास्ट में भी कुछ लोग, देखिए कुछ लोग आपके सामने में ही करते थे, क्योंकि देखिए हमारे लाइफ में कई प्रकार के लोग रहते हैं। तो कुछ लोग जो आपके सामने में और सबके सामने में आपकी तारीफें करते थे कि आपके अंदर जो टैलेंट है, आप इतने खूबसूरत भी हैं, आप इतने टैलेंटेड हैं, आप हर एक कार्य काफ़ी बारीकी से करते हैं, आपके अंदर एक रचनात्मकता है, जिसे कहते हैं ना कि आप बैठकर नहीं रह पाते। इस तरीके की एनर्जी किसी ने आपके लिए ऐसा कहा हो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। आप बैठ के नहीं रह पाते हैं, मतलब आप कुछ ना कुछ कार्य करते रहते थे अपने लाइफ में। सडन आपके लाइफ में एक ऐसा पॉज मोमेंट आया कि आपको ना एक कंफर्टेबल नहीं फील हो रहा था, मतलब कोई भी कार्य आपका बन नहीं पा रहा था। आप बार बार ऐसा सोच रहे थे, आपकी सेहत में आपको बहुत ज़्यादा ऐसी स्थिति होना, मतलब नींद नहीं आना, है ना, अपने आप अचानक आपको भूख नहीं लगना, आप उस तरीके से भोजन नहीं कर रहे थे, उस तरीके से इमोशनली, मतलब इस स्थिति में 5 ऑफ कप्स की स्थिति में थे, जैसे कि आपका कुछ तो ऐसा है जो खो गया है ना। और ये सडन आपको हुआ है, सडन आपके लाइफ में आया है। तो कहीं ना कहीं इनमें से किसी की जो है ना बुरी नज़र आपके तरफ, ये सारी चीज़ों की वजह से लगी है। आपके अंदर जो क्वालिटी, आपके अंदर जो एक इनोसेंस, आपके अंदर जो खूबसूरती है, आपके अंदर एक रचनात्मक कार्य है जिसमें आप बढ़ चढ़कर कार्य करते थे। आपकी साइन, आपकी जो एक खूबसूरत ब्राइट लाइट है, उससे ये काफ़ी ज़्यादा आप आगे बढ़ रहे थे। आप किसी क्षेत्र में आगे बढ़ रहे थे या आप आगे बढ़ने वाले थे, और इन लोगों को आपने कहीं ना कहीं बता दिया था। पहले की एनर्जी बिल्कुल ऐसी है कि आप काफ़ी साफ मन के इंसान हैं। आपने हर एक चीज़ में हर एक किसी को बताया है, और ये सारी चीज़ें आपके साथ हुई है। जैसे जैसे ये सारी चीज़ें होने लगी, आपको कहीं ना कहीं मन में ऐसा लगने लगा कि यही चीज़ें तो मैं पहले भी करती थी या करता था, तब तो मेरे साथ ऐसी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। आप कैसे सडन, मतलब एक ग्लो रहता था ना आपके फेस में, अचानक से आपको कुछ करने का मन नहीं करना, कहीं जाने का मन नहीं करना, एक जगह बैठे रहना, है ना। मतलब आप काफ़ी हंसमुख स्वभाव के थे, अचानक से आप इस स्थिति में कैसे आ सकते हैं? आपको बार बार रह कर ये सारी चीज़ें आती थी और आप रो रहे थे। आप जब रोते थे तो पूरी तरीके से आप परमात्मा जी के शरण में जाते थे, और आप जिन भी परमात्मा जी के रूप को मानते थे, देखिए इसके बाद भी आपने अपना कार्य नहीं छोड़ा। आप अपने कार्य पर लगे रहे, भले ही उस तरीके से, उस जोश के साथ, उस मन के साथ नहीं कर रहे थे। आपको कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ों का आभास हो रहा था कि पहले आप इस तरीके से नहीं थे, अब क्या हो रहा है आपके साथ, ठीक है। और ये सारे प्रश्न आप परमात्मा जी से कर रहे थे, सारी चीज़ें आप परमात्मा जी से कह रहे थे। जिन भी
परमात्मा जी के स्वरूप का आप मानते हैं, भगवान मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है, क्या मुझसे कभी कोई गलती हो गई, इस तरीके का मुझे यहाँ पर एनर्जी रिसीव हो रहा है। तो यहाँ पर उनकी बहुत बुरी नज़र आपके तरफ थी, है ना, और थी, हम अभी भी देखेंगे। अभी आप में से कई लोग काफ़ी पॉजिटिव हो गए हैं, काफ़ी ज़्यादा आपको एक गाइडेंस प्राप्त हो रहा है। ये गाइडेंस जो है ना, इनर गाइडेंस आता है, आपको किसी के बताने से नहीं होगा। ये आपको जब भी आपका इनर वाइज, जब आपकी एनर्जी बढ़ते जाती है ना, जब आप पूरी तरीके से डिवाइन जी के ब्लेसिंग में रहते हैं, आपको वैसे ही पता लगने लग जाता है। आप ऐसे लोगों से डिस्टेंस जो है मेंटेन करना शुरू कर देते हैं। इनमें से कई लोग ऐसे हैं जिनसे अब आप डिस्टेंस कर चुके हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है। आपको आपके ऊपर परमात्मा जी की असीम कृपा थी, जिसे ये पसंद नहीं कर रहे थे। आप काफ़ी ज़्यादा, आप ना एक कहीं पर भी जाते थे ना, लोग आपको काफ़ी पसंद करते थे, काफ़ी आपकी तारीफ़ें होती थी, जिसकी वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा जेलसी होती थी। ये बहुत क्लोज वन भी लग रहे हैं मुझे, और कुछ लोगों के लिए ये ऐसे लोग हैं जो आपको देखते थे, ठीक है, दूर से, और आपके अंदर की प्योरिटी से कहीं ना कहीं जेलस थे। अब इनकी आपसे बात या तो नहीं हो रही या तो बहुत कम हो रही है अब, क्योंकि यहाँ पर इनको खुद ही ये क्योंकि आपके फाइनेंस को देखकर, आपके पर्सनल लाइफ को देखकर, आपके इनर एंड आउटर ब्यूटी को देखकर ये सारी चीज़ें कर रहे थे। तो अब खुद इनको फाइनेंस की प्रॉब्लम हो रही है, अब खुद कर्मा बैक इनके लाइफ में हो रहा है। ये किसी चीज़ का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें इनके पास नहीं आ रही है, और इस वजह से समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपको बैलेंस देख रहे हैं। इनको ये लग रहा है कि आप इतना बैलेंस कैसे हो सकते हैं। पहले तो आप इतने इनोसेंस थे, आप हर एक बात बहुत ही आसानी से बता देते थे कि हाँ मैं ये करने वाली हूँ, ये करने। अब आप इतने ज़्यादा चुप चुप कैसे रह रहे हैं? आपके लाइफ में इतना ब्लॉकेज क्रिएट करने के बाद भी आप आगे कैसे बढ़े? बिल्कुल आप आगे बढ़े। किंग ऑफ पेंटिकल से और किंग ऑफ कप्स, दो किंग है। तो यहाँ पर कोई ऐसे पर्सन है जो आपके लिए प्रेयर कर रहे हैं। ऐसे पर्सन आपके सोलमेट हो सकते हैं, आपके सोल फैमिली मेंबर में कोई हो सकते हैं, या कोई ऐसे फ्रेंड क्लोज वन हो सकते हैं जिनको इनके बुरी नज़र जब आपकी तरफ लगी तो आपको समझ में नहीं आया कि ये आपकी बहुत केयर करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये नहीं कभी भी आपके लाइफ में कुछ अच्छा हो ये नहीं चाहते। सीधी सी बात है, अगर जो आपसे जेलस है वो क्यों चाहेंगे आपके लाइफ में, है ना। इनकी वजह से कहीं ना कहीं आप रात को उठकर जाग कर बैठ जाते थे। अब ये स्थिति इनके साथ हो रही है। जब ये स्थिति इनके साथ हो रही है तब आप ये सोच रहे हैं कि आपके साथ इन्होंने बिल्कुल भी सही नहीं किया है। अब ये सोच रहे हैं कि आपको तो आपके लाइफ में सक्सेस मिल रहा है, इनको क्या कुछ ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो ये चाहते हैं? बिल्कुल भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये न्यू बिगनिंग करने के बारे में सोच रहे, या आपसे फिर से बात करने के बारे में सोच रहे, या फिर से आपके तरफ जेस्चर करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि ये स्टक हो चुके हैं, बर्डन है इनको देखिए, अपना जो सोल है ना हमें खुद ही बता देता है कि आप ये सही कार्य कर रहे हैं कि नहीं। तो जब आप इस तरीके के कार्य करते हैं, इस तरीके से किसी के लिए बुरी बातें करते हैं, किसी के लिए बुरी नज़र रखते हैं, तो सीधी सी बात है हमारा सोल ही बताता है। क्योंकि इनर वॉइस बहुत बड़ी बात है, जिसे हम कहते हैं ना कि इनर आत्म निरीक्षण भी होता है, तो है ना, अपने खुद का आत्म जो इनर पावर है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो अब इनको समझ में आ रहा है, जब ये सारी चीज़ें इनके तरफ वापस बैक जा रही है, तब आप इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या करे, कैसे करे, है ना, क्योंकि ये सारी स्टक की स्थिति को आपने बहुत अच्छे से देखा है। अब इनके लाइफ में जगलिंग चल रहा है और ये किसी को कह भी नहीं सकते, और आपके लाइफ में फाइनेंस इतना ग्रो आप करने वाले हैं। इस बीच में जितना भी आपके कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि आपका जो ग्रो होना है वो स्टार्ट हो चुका है सितंबर अक्टूबर से, ठीक है, स्टार्टिंग हो चुका है। किंग ऑफ पेंटिकल से जो भी ब्लॉकेज आपके फाइनेंस में था, जो भी इमोशनली डिसबैलेंस था, वो देखिए कैसे डेथ यहाँ पर सारी चीज़ें समाप्त हो रही हैं। जितना भी ब्लैकनेस था, जितनी भी बुरी नज़र थी, वो सारी हट रही। या तो आपने अपनी एनर्जी को काफ़ी पॉजिटिव किया है, आप में से कुछ लोगों ने हीलिंग लिया है, आप पूरी तरीके से भोले बाबा माता पार्वती जी के भक्त हैं, आप जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को मानते हैं, आप उनके पूरी तरीके से शरण में गए हैं। कहीं ना कहीं आपको मनी का एक फ्लो जो रुक गया था आपके लाइफ में, वो होने वाला है। आप ये सोच में पड़ गए थे कि आप आखिर क्या करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपके प्रश्नों के उत्तर आ रहे हैं, ठीक है। तो आपके प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है 7 मंथ के अंदर
आपको आपके प्रश्नों के उत्तर पूरा क्लियर नजर आएंगे। जैसे जैसे आप हीलिंग करते रहेंगे, यहाँ पर जैसे जैसे आपके 7 चक्रा यहाँ पर बैलेंस हो जाएंगे। एक चक्र मुझे लग रहा है कि आपका बैलेंस है, सहस्त्रार चक्र, जहाँ से परमात्मा जी की कृपा प्राप्त हो रही है। देखिए 6 यहाँ पर बाकी जो चक्र है वो भी आपके हील हो रहे हैं, खासतौर पर मूलाधार चक्र में और सैक्रल चक्र में जो एक ब्लॉकेज क्रिएट हो गया था वो आपका हील हो रहा है। देखिए, है ना, क्रिएटिविटी जो बहुत पहले से आपके अंदर है वो फिर से एक, जैसे हम कहेंगे, रीबर्थ हो रहा है आपकी क्रिएटिविटी का। अब और भी ज़्यादा आप अपने अंदर क्रिएटिव चीज़ें फील करेंगे और क्रिएटिव चीज़ों को, अपनी खूबियों को निकालेंगे बाहर। रचनात्मकता, आप कुछ ऐसी चीज़ें आपके लाइफ में आने वाली है, किसी के मार्गदर्शन से आप आगे बढ़ने वाले हैं। आपके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ होने वाला है। जो भी स्टकनेस थी, है ना, जो भी स्टकनेस थी आपके लाइफ में, जो भी आप कहिए बुरी नज़र किसी की, वो पूरी तरीके से हट रही है। यहाँ पर आप जिस स्पिरिचुअल यात्रा में आप हैं वहाँ पर आप काफ़ी बैलेंस हो गए हैं। पहले आप स्टक थे लेकिन अब आप काफ़ी बैलेंस हो गए हैं। जिन्होंने भी आपके पीठ पीछे ऐसी बातें की है, ऐसी चीज़ें की है, उनको अपने गलती का एहसास होने वाला है और ये अब सारी चीज़ें समाप्त हो रही है आपके लाइफ से, क्योंकि अब इनके लाइफ में हर एक वो चीज़ जो आपके तरफ इन्होंने प्रोजेक्ट किया है, वो सारी चीज़ें आपके लिए जो बुरी नज़र लगाई है, वो सारी चीज़ें इनके तरफ वापस घूमकर आ रहा है और आपके लाइफ में आप हील कर पा रहे हैं, अपने स्टकनेस से बाहर निकल रहे हैं। आपके सैक्रल चक्र, मणिपुर चक्र और यहाँ पर देखिए मूलाधार चक्र, देखिए कैसे काट जाते हैं। ये सारे चक्र आपके हील हो रहे हैं। आर्कएंजल माइकल जी यहाँ पर आपके लिए कार्य कर रहे हैं। आर्कएंजल जामुल जी यहाँ पर धन्यवाद जरूर कीजिएगा। यहाँ पर देखिए 4 ऑफ कप से परमात्मा जी की असीम कृपा आपको प्राप्त हो रहा है। आपको ना परमात्मा जी सब कुछ दे रहे हैं। मैं बस यही मुझे नजर आ रहा है, आप जो रोए हैं, आप जो सोल से रोए हैं, क्योंकि एक कुछ ऐसा महसूस हुआ आपको ना रोना आ रहा था बीच बीच में, ठीक है, कि मैं इतना अच्छा कर रहा था या इतना अच्छा कर रही थी, अचानक क्या हुआ। तो आप जो सोल से रोए हैं ना, वो जैसे कि हम कहते हैं ना कि हम जब परमात्मा जी के सामने में रोते हैं ना, तो वो एक मतलब हमारा जो आत्मा है ना, एक परमात्मा जी के एकदम करीब आ जाता है और ज़्यादा। तो जब हम किसी इंसान के पास रोते हैं वो आपका नहीं समझेंगे, लेकिन अगर आप परमात्मा जी के सामने में रोते, बिल्कुल ये चीज़ें तो है कि आप पूरी तरीके से परमात्मा जी के शरण में चले जाते हैं। और जब आप परमात्मा जी के शरण में चले जाते हैं, कहीं ना कहीं आप उनके सानिध्य में एक पॉजिटिव एनर्जी आप फील करते हैं। आपका ऑरा काफ़ी ज़्यादा निखर जाता है, काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव आप महसूस करते हैं और आपके लाइफ में यही सारी चीज़ें, आप बैलेंस हो रहे हैं। देखिए, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल थे या आप बहुत ज़्यादा क्रोध करते थे, दोनों ही आपका बैलेंस हो गया है। जहाँ पर आपको रिप्लाई करना चाहिए आप वहीं पर ही करेंगे, जहाँ पर आपको नहीं करना चाहिए अब आप नहीं कर रहे हैं। डिस्टेंस तो आपने बहुत अच्छे से बखूबी मेंटेन यहाँ पर किया है, जो कि नज़र भी आ रहा है। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपके पीठ पीछे काफ़ी सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें जो है ना, इनके तरफ उलट जा रहा है, क्योंकि जिन लोगों के पास ये बातें कर रहे हैं वो भी अब इनकी बातों को सीरियस नहीं ले रहे हैं, क्योंकि आपको आपका सोल पर्पस मिल रहा है। यहाँ पर आप में से कुछ लोग लाइट वर्कर हैं, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, आप अपने लाइट को लोगों में, जिस तरीके से आप लोगों की भलाई का कार्य करें, जिस तरीके से आप नेक कार्य करें, जिस तरीके से आप परमात्मा जी के शरण में हैं, उसी गति से आप रहिए, क्योंकि यही सारी चीज़ें आपके तरफ से जो भी प्रोजेक्शन है, जो भी आपके तरफ प्रोजेक्शन हुआ है, जो भी बुरी नज़र है, उससे आपको पूरी तरीके से यहाँ पर हट रहा है। वो सारी चीज़ें आपके तरफ से हट रहा है और जिन्होंने ये सारी चीज़ें की है उन्हीं की तरफ जा रहा है। तो अब देखिए, यहाँ पर सिर पकड़कर आप नहीं बैठेंगे, ये सिर पकड़कर जिन्होंने ये सारी चीज़ें की है वो बैठे हुए हैं, ठीक है। 2 ऑफ वॉन्ड्स से यहाँ पर लग रहा है आप में से कुछ लोगों को कुछ गुड न्यूज़ मिलने वाला है बहुत जल्द। 2 मंथ के अंदर किसी न किसी के लिए ये एनर्जी रिसीव हो रही है। ये 2 मंथ के अंदर आप कहीं जर्नी पर जा सकते हैं, कहीं पर यात्रा में जा सकते हैं, स्पिरिचुअल प्लेस में जा सकते हैं। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपका कोई फाइनेंशियल कोई कार्य है जो रुका हुआ है, वो कार्य आपका जो डिले हो रहा था, वो कार्य आपका बहुत जल्दी यहाँ पर होने वाला है। जो भी एक स्टकनेस था ना, स्टक हो गया था, वो ऐसे मतलब पूरी तरीके से फ्लोर में आएगा। धीरे धीरे आप देखेंगे कि पहले जैसे और पहले से भी ज़्यादा अच्छा आप फील कर रहे हैं, पहले से भी ज़्यादा आपके लाइफ में अबंडेंस आ रहा है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कितनी भी काली घनी अंधेरी रात हो, पर जो ये काली घनी अंधेरी रात होता है, उसका जो सुबह होता है वो उतना ही प्रकाशवान होता है। मैं हमेशा कहती हूँ
परमात्मा जी की पूर्ण शरण में रहिए, पॉजिटिव रहिए, नेक कर्म करते रहिए। आपके लाइफ में जरूर ग्रोथ आएगा, आपके लाइफ में जरूर ब्राइट लाइट वाइट ब्राइट लाइट आएगा। परम पिता परमात्मा जी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। टेक केयर।